आज हम लोग विशेष रूप से नेचर पर फोकस करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य इस दृष्टि से है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं या अपने जीवन को चलाने के लिए जिस वस्तु विशेष की आवश्यकता है, वो सारा हमें इसी प्रकृति से मिल रहा है। अब हवा चाहिए, यहाँ से ही मिल रहा है। जल चाहिए, प्रकृति से ही मिल रहा है। हमें रहने के लिए घर वगैरह चाहिए या जो भी वस्तु विशेष चाहिए वो प्रकृति से ही मिल रहा है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारा प्रकृति के साथ एक अट्यूनमेंट हो, उसके साथ हमारा तालमेल हो। तालमेल अगर हमारा रहता है और हम तालमेल बनाने का प्रयास करते हैं तो फिर इस जीवन धारा में रुकावट जैसा कोई भी चीज नहीं आएगा। जब हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं, हम उसके विपरीत धारा में बहते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, उससे दूर रहते हैं, तब जाकर के हमारा शरीर भी थकने लगता है, काम करना धीरे धीरे कम कर देता है और रोग व्याधि के रूप में हमें महसूस कराता है। मन भी हमारा खिला खिला नहीं रह करके बुझा बुझा रहने लगता है, उदास रहने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है और वो भी हमें ऊर्जाहीनता महसूस कराता है। और जब ये दो मुख्य मन और शरीर ये जब हमारा काम नहीं करता है तो जीवन हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमको चाहिए क्या? तो हमको कुछ सरल और सहज कदम है जिसको कोई भी कर सकता है, उसको करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रकृति के साथ तालमेल हो। सुबह उठे, नंगे पैर धरती के संपर्क में आ जाएं, हमारा अट्यूनमेंट होना शुरू हो जाता है, हमारा तालमेल बैठना शुरू हो जाता है। हम पेड़ पौधों के संपर्क में आए, उसे स्पर्श करें, उसे देखें और देखें तो भाव से भर करके, स्पर्श करें तो भाव से भर करके। जब हम भावनात्मक होकर के संपर्क बनाते हैं तो हमारा तालमेल 100% हो जाता है, हमारा अट्यूनमेंट बिल्कुल 100% होता है। हम अपने को अट्यून कर पाने में सफल हो जाते हैं। नदियों में, जल में जब भी स्नान करें तो उस जल के साथ यानी जल के संपर्क में थोड़ा समय विशेष बिताएं। ये नहीं कि आधे मिनट में 1 मिनट में गए और स्नान करके हम बाहर निकल गए। नहीं, पानी के संपर्क में रहे। कभी कभी तो नदियों में या तालाबों में, यहाँ जहाँ कभी भी अवसर मिले, अगर प्रकृति के गोद में गए हैं तो जो झरना है वहाँ गले भर डूब करके काफी आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा उसमें बैठे रहे। उससे क्या होगा कि आपका बड़ा जबरदस्त तालमेल बैठेगा जल के साथ, पहाड़ों पर, पेड़ पौधों के साथ। लेकिन प्रत्येक दिन तो
ऐसा संभव नहीं है कि ये सारा संसाधन हमारे नज़दीक में हो। तो हमारे नज़दीक में क्या है, जो हमारे नज़दीक में है उसके साथ हम कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। तो हमारे नज़दीक में निश्चित रूप से पृथ्वी है, उस पे हम नंगे पैर चल सकते हैं। ये सुबह में ही कर लें या जब जब मौका मिले थोड़ा नंगे पैर चलें। निश्चित रूप से आपके आसपास या आपके घर में ही कुछ पौधे वगैरह हैं, आप उसका स्पर्श करें, उससे संवाद करें भावनात्मक रूप से। आप अपने खुले वातावरण में जाएं जहां से कि आपको आसमान दिखे, आप उससे संवाद करें। कुछ ही क्षण की बात है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, लेकिन पूरे भाव में भर करके सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। ये प्रकृति से जुड़ने का जोरदार तरीका है, अब बेहतरीन तरीका है कि वहां से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण करें। अब ब्रह्म मुहूर्त में मान ले उठ ही जा रहे हैं, तो अगर स्नान वगैरह भी हो जाए, यानी जल के संपर्क में भी आ जाया जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्यों? आप क्या किए, आप प्रकृति में घुलना शुरू कर दिए। आप उठे ब्रह्म मुहूर्त में और उसके बाद सीधे आप क्या किए, सारा जो भी क्रियाकलाप है वो करके और स्नान करने चले गए, यानी जल के संपर्क में आ गए। और जल के संपर्क में आए तो मंत्र के साथ आए, खासकर शिव मंत्र के साथ आए, ओम नमः शिवाय के साथ आए, या कोई शिव स्तोत्र गा ले। उससे क्या होगा, उससे आपका जल तत्व तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि जल का मेमोरी काफी स्ट्रांग होता है, उसमें काफी लचीलापन होता है, वो उसमें ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही आप मंत्र का जाप करते हुए और पानी आपके ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, वो पानी भी उस मंत्र के ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण करके और उस स्वरूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। और जब आपके ऊपर गिर रहा है तो वो आपको भरपूर ऊर्जा से भर देगा और आपका अट्यूनमेंट होगा, यानी आप अट्यून हो गए, आपको आपका तालमेल 100% प्रकृति के साथ बैठ गया, जल के साथ बैठ गया। हवा, श्वास ले रहे हैं, प्रत्येक क्षण आप ले रहे हैं, तो कभी कभी भाव में लें कि क्या परमात्मा इतना अमृत का धारा हमारी ओर बहा रहे हैं। कुछ कुछ मन में भाव ला करके वो लाएं, तो इससे संपर्क में होगा। नहा लिए, आप चले जाएं खुले में, आसमान में, यानी छत पर या जहाँ भी बालकोनी वगैरह हो वहाँ पर, और सूर्य देवता को देखने का प्रयास करें। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में वो दिखेंगे तो नहीं, लेकिन उस समय वो उदय हो रहे होते हैं। और जब आप भाव से उनसे जुड़ जाते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है प्रकृति के साथ जुड़ने का। और उनको जब हम जल अर्पित करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जल भी हमारे संपर्क में है। इस क्रिया के बारे में आप समझें। जब आप जल अर्पित कर रहे हैं सूर्य देव को, तो यहाँ पर आप उपस्थित हैं, आपके ऊपर आसमान उपस्थित है, हवा आपके संपर्क में है, जल आप हाथ में लिए हुए हैं, नंगे पैर हैं, पृथ्वी के संपर्क में हैं, और अब आप जल अर्पित कर रहे हैं किसको? सूर्य देव को, यानी अग्नि तत्व भी आप संपर्क में हैं। यानी पांचों तत्व के संपर्क में आप आ गए, सिर्फ एक मात्र जल अभिषेक यानी जल अर्पित करने की क्रिया मात्र से। बहुत सुंदर और अद्भुत क्रिया है। इसको जब आप करते हैं तो आप अपने भीतर एक संतुलन को लेकर के आते हैं, और यही संतुलन आपके पूरे दिन काम आता है। आप जो ऊर्जा अभी पांचों तत्वों से
इस क्रिया के माध्यम से ग्रहण किए, ये पूरे दिन शानदार काम करेगा आपके लिए। तो एक इस क्रिया को अपने जीवन में जोड़ें और प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दें। बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपका बिल्कुल ही प्रकृति के साथ तालमेल बैठता जाएगा, आपका संवाद होता जाएगा। और जब प्रकृति के साथ आपका तालमेल होना शुरू हो जाएगा, संवाद होना शुरू हो जाएगा, आप उसकी भाषा और आपके भाषा को प्रकृति जब समझना शुरू करने लगे, तो समझिए कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे और जीवन का धारा बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सहज और सरल तरीका से वो बहना शुरू हो जाएगा, बिना किसी अवरोध का, बिना किसी रुकावट का। और उस लहर में, उस तरंग में आप सिर्फ आनंद को ही महसूस करेंगे। जीवन तो जीना है, जीवन तो जी भी रहे हैं सभी लोग, लेकिन जी किस तरीके से रहे हैं मायने तो ये रखता है। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या सिर्फ हम परिवार के लिए जी रहे हैं, या हमारा और भी विस्तार है, हम इस पूरे संसार के लिए जी रहे हैं। अगर विराट बनना है, अपने को विराटता का स्वरूप देना है, तो बस अपने से निकल करके, परिवार से निकल करके पूरे संसार के लिए कुछ क्रिया करें। इसलिए सबसे पहले खुद को पूर्ण करें। जब तक आप पूर्ण नहीं होंगे, आप औरों के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं? औरों के लिए तो तभी कुछ कर पाएंगे जब आप में वो सारा चीज होना चाहिए। तो अपने में सबसे पहले अनुशासन लाएं। ये आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा देगा। अनुशासन सबसे प्रिय होना चाहिए व्यक्ति का। और अनुशासन में जब आप आ जाते हैं तो असंभव जैसा चीज आपके जीवन में नहीं रह जाता है, क्योंकि आप अनुशासन के ताकत से, उसके बल पे आप हर वो असंभव चीज को संभव में परिवर्तित कर देते हैं, आप कन्वर्ट कर देते हैं। आपके सामने कोई भी नेगेटिव या कोई भी अवरोध आया तो, लेकिन उसी के ऊर्जा को आप रूपांतरित करके अवरोध को आप सफलता में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? आपने एक जोरदार क्वालिटी है अनुशासन का। आप अनुशासित हो करके और आप उस चीज को करने में सफल हो जाते हैं। अभ्यास करें प्रत्येक दिन। जिस चीज को आप पाना चाह रहे हैं, जिस चीज को आप ठान लिए, अब उसके लिए जो भी हम सेलेक्ट किए हैं, जो भी क्रिया को चुने हैं, वो अपने अनुशासन के दायरे में उसे बांध देंगे और हर हाल में अब उसको अनुशासित होकर के करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और एक समय में हो ही जाएगा। आप अंदर से काफी मजबूती महसूस करेंगे। डर तो रहेगा ही नहीं जीवन में, किसी से भी नहीं, कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं डरा सकता है किसी भी तरीके से। और जब डर ही नहीं रहेगा, भय मुक्त रहेंगे, तो चिंता भी नहीं रहेगा। और जब चिंता नहीं रहेगा तो शरीर पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप रोग मुक्त रहेंगे, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, हमारा प्राण का विकास होगा, तो हम तो बढ़ते चले जाएंगे ना। और जो हमारा परम लक्ष्य है इस सृष्टि में आने का, वो हमें प्राप्त हो जाएगा, अब बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। डिपेंड करता है हम हैं कितने अनुशासित और हम हैं कितने अपने कर्मों को नियमित रूप से, जो भी हम निर्धारित किए हैं उसको प्रत्येक दिन हम पूरा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, होगा, कोई रोक नहीं सकता है, असंभव है।
अब किसी के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे, अपने परमात्मा के भरोसे। इन दोनों के बीच गुरु आत्मा आते हैं। गुरु आत्मा के भरोसे, परमात्मा के भरोसे, खुद के भरोसे। बाकी संसार आपके सामने विपरीत रूप में भी खड़ा होगा तो होने दो, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और उसे हर हाल में प्राप्त करें। अब सबसे पहले ओम क्रिया करेंगे। ओम क्रिया प्रारंभ करें। आंख को बंद कर लें और ओम क्रिया के माध्यम से खुद को अट्यून करें। आंख बंद करेंगे, मेरे साथ बोले मन में 3 बार ओम को बोलें। अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में जाएं। श्वास भरते समय श्वास को रोक के रखेंगे, उ, छोड़ते समय म को वाइब्रेट कराएंगे, मन ही मन। ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर ही रखेंगे। कोई भी हम क्रिया करा रहे हो, इस बात की गांठ होनी चाहिए कि ध्यान तीसरे नेत्र पर हो। हर हाल में जो भी क्रिया करा रहे हैं, ध्यान को हमेशा तीसरे नेत्र पर ही रखें।
अब ओम क्रिया पूर्ण हुआ। अब मंत्र का जाप करेंगे, आंख नहीं खोलना है, आंख बंद ही रहेगा। अब मंत्र का जाप करेंगे, तीसरे नेत्र पर ही ध्यान रखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने ही आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे, अपने ही आवाज को, जो मंत्र आप बोल रहे हैं उसी मंत्र को सुनने का भी प्रयास करें अपने ही शब्दों में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय। दुर्गा सप्तशती कुंजिका स्तोत्र। आंख नहीं कोई खोलेंगे, आंख बंद ही रखें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें, क्योंकि ऊर्जा का जो धारा बहना शुरू किया है अब उसको पकड़ते हुए ही आगे चलते चलेंगे। तीसरे नेत्र पर ही ध्यान रखें। इतने दिनों तक लगातार करने के बाद कौन क्रिया अब हम कराएंगे आप लोगों को मालूम है, इसीलिए जो लोग डे 1 से कर रहे हैं तो वो लोग आंख नहीं खोलेंगे, और जो नए हैं वो आंख खोल करके देख लेंगे कि कौन सा क्रिया करा रहे हैं। अब आंख बंद ही रहेगा, अभी मंत्र चल रहा है। मंत्र में अब दुर्गा सप्तशती का जो कुंजिका स्तोत्र है, जो ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत है, अब इस मंत्र को पूरे हृदय से सिर्फ एक श्वास में बिना तोड़े हुए, ये खंडित नहीं होना चाहिए, ये अखंड होना चाहिए, यानी एक ही श्वास में ये पूरे मंत्र को बोलें और खुद ही सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम होम क्लीं जुम सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दने, नमः कैटवहारिण्ये, नमस्ते महिषार्दने, नमस्ते शुम्भहन्त्र्यः च निशुम्भसुरघातने,
जागृतम ही महादेवी जपम सिद्ध कृष्ण में एमकारे सृष्टि रूपाए ह्रींकारे प्रतिपालिका क्लींकारे कामरूपनीय बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपनी धाम धीम धूम धूर जटपत्नी वाम वीम भूम वाग्धेश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सिम सुम मैं शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपनी जम्ब जम्ब जम जम्ब नादनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अम कम चम डम तम पम यम सम बिम दुम एम बिम हम छम धिजागरम त्रोट त्रोट दीप्तम क्रू क्रू स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम कुम खेचरी साम सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्ध कृष्व में इदम तु कुंजिका स्वमद्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैदात्म्यम गोपीतम रक्षः पार्वती ओम नमः शिवाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः शिवाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः शिवाय ओम नमः चंडिकाय। अब धीरे धीरे आंख को बंद ही रखें, तीसरे नेत्र पर ही रखें। ऊर्जा का जबरदस्त प्रवाह हो रहा है। माता का धन्यवाद, शिव का धन्यवाद। अब पैरों को, तलवों को सटाएं और मूलाधार में लेकर के आएं। मूलाधार में लेकर के आएं और बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई शुरू करें। मूलाधार में ऊर्जा के प्रवाह को तेज करें और तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। पूरे उस ऊर्जा के लहर में, आनंद में जो भी अभी पैदा हुआ है, परमात्मा ने जो ऊर्जा का प्रवाह किया है, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए मूलाधार में वाइब्रेशन को महसूस करें और ये बटरफ्लाई शुरू करें। हर हाल में रोग मुक्त होना है। अब इस क्रिया से कमर और कमर से नीचे जो भी कष्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें। करते रहें। पैर को पूरा एकदम जमीन में सटना चाहिए बटरफ्लाई में, और एड़ी जो है बिल्कुल रूट चक्रास में लगना चाहिए, मूलाधार में लगना चाहिए। जितना पीछे लेके जा सकते हैं जाएं और पूरे तेज ऊर्जा का प्रवाह करें। अभी किसी से कोई मन में सिर्फ एक ही भाव लाएं, आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण, आपके गुरु तत्व, जिनके भी जो गुरु हैं उनको ध्यान में रखते हुए गुरु तत्व को और परम तत्व को, ये सब अट्यूनमेंट, सभी एक धारा में। सबसे ऊपर परमात्मा, वहां के नीचे गुरु आत्मा, वहां के नीचे सारा संपूर्ण प्रकृति, और आप एक ही लाइन में महसूस करें सभी एक दूसरे में ऊर्जाओं की धाराओं को ग्रहण कर रहे हैं। ये क्रिया करते रहें, पैर थकने ना दें, करते रहें, बटरफ्लाई करते रहें। शुरू में हम लोग ओम क्रिया कर लिए और आंख बंद रहा। ओम क्रिया के पश्चात मंत्र साधना कर लिए, आंख बंद रहा, यानी तीसरे नेत्र पर ही रहा। अब हम लोग मूलाधार का क्रिया कर रहे हैं।
रूट चक्रास का क्रिया कर रहे हैं, पैरों को मजबूत कर रहे हैं, हड्डी को मजबूत कर रहे हैं, अपने को ग्राउंडिंग कर रहे हैं, पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। तो आंख बंद ही है, तीसरे नेत्र पर है। ये जो काम करेगा ना, आज आज जिस तरीके से करा रहे, ये लाजवाब काम करेगा और आप बहुत ही तीव्र गति से गहरे साधना में उतरने में सफल हो पाएंगे। अब क्या करें, बिल्कुल इस प्रकार से बैठ बैठ जाएं, तलवों पर बैठे, तलवों पर इस प्रकार से बैठ जाए, दोनों हाथ को बांध लें और अब बैठ जाएं। अब फिर आंख बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। बस बैठे रहे। हम पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हैं, उसके साथ हम अट्यून हो रहे हैं। पूरे धरती माँ को महसूस करें, बस यूं ही बैठे रहें। ये एक जोरदार प्रक्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से हम एक ही बार में पूरे शरीर का जो भी नकारात्मकता है, जो भी रुकावट है, अवरोध है, बाधा है, परेशानी है, कष्ट है, वो सब को ड्रेन कर देते हैं। यानी वो सब को हम एक बार में विसर्जित करते हैं तलवों के माध्यम से। हमारे तलवों से होते हुए वो सारा नकारात्मक ऊर्जा बह जा रहा है, निकल जा रहा है, उसे पूर्ण रूप से निकाल रहे हैं, उसे निकलने दें। जोरदार प्रक्रिया है यह। इस प्रकार से थोड़ा बैठे रहें। अब नॉर्मल हो जाएं और आंख को खोल लें। हाँ, ये इस तरीके से बैठने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। मान लीजिए जिनका शरीर भारी है या बहुतों के शरीर में काफी चर्बी है, मोटापा है, तो उनको ये दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, फिर भी प्रयास करें, जहां तक जितना संभव हो वो करें। और जो मान लें कि शरीर बहुत भारी है, तो शरीर क्या होगा आपका, ये जो प्रत्येक दिन कराया जा रहा है, अगर इतना भी अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर बिल्कुल ही संतुलित हो जाएगा। मोटापा में भी भारी कमी आएगा, क्योंकि चर्बी जो है वो सब गल जाएगा और ऊर्जा, सिर्फ जो प्योर ऊर्जा है वो ऊर्जा रहेगा। तो हम लोगों ने ओम क्रिया कर लिया, हम लोगों ने मंत्र जाप हो गया, मंत्र साधना हो गया, हम लोग मूलाधार को पुष्ट कर लिए। अब यहां से जो हमारा है, यहां पे जो ब्लॉकेज है इसको तोड़ेंगे, इसको घुमा घुमा करके गोल गोल घुमाएंगे। एक बार एक दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में, इसको घुमाएं। आंख को फिर बंद करें, तीसरे नेत्र पर रख लें और अपने एड़ी को पूरा गोल गोल घुमाएं। उल्टी दिशा में घुमाएंगे, घुमाते रहें, पूरा फ्री करें। कहीं भी ऊर्जा फंसना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जब जहां फंसेगा, रुकेगा, तब वहां पे कष्ट शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। पैर अगर यहाँ पे ऊर्जा फंसा हुआ है तो आप जमीन पे पैर अचानक रखने से आपको दर्द होता है। अब स्ट्रेच करें,
यहां से इसको पकड़ लें और पूरे रीढ़ यानी कि बैकबोन में एनर्जी को फ्लो कराएं। ये घुटना ना उठना नहीं चाहिए। बहुत लोग झुकेंगे तो इसको उठा करके इससे पकड़ लिए, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, जीरो। इसको जमीन से सटा रहना चाहिए, तब इसको पकड़े। किसी का यहां तक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां तक आ जा रहा है ना। लेकिन अगर हम प्रत्येक दिन करते चले जाएंगे तो ये धीरे 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 पूरा यहां तक चला जाएगा निश्चित रूप से। ये संकेत होगा कि अब आप में ऊर्जा काफी अच्छा बहना शुरू हो गया है और जो भी रुकावट था वो खत्म हो गया है। तो ये सब तो दिखाई देगा ना जब आप प्रत्येक दिन करेंगे। तो इस प्रकार से करें। और आगे जाएं, टाइट करें। अब यहाँ पर क्या करें, इसको आधा इस प्रकार से घुटने पर रख लें और इसको नीचे लेकर के जाएं। कम से कम 9-10 बार करें, 9-10 बार करें। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम कम है हमारे पास। इसको फ्री करें। इस क्रिया के माध्यम से जो आपका कुल्ला है वो वहां पर जोर पड़ेगा और वहां भी ब्लॉकेज टूटेगा। अब सीधा कर लें। अब दूसरे पैर को इस प्रकार से घुटने के पास रखें और इसको अब नीचे लेकर के जाएं। इस प्रकार से करें 9 से 10 बार। गिनती नहीं करना है, बस करते रहना है, कुछ समय तक करना है, कुछ समय तक करते रहना है। अब यहां पर ये हमारा क्रिया पूर्ण हुआ। अब वापस हाथों को यहां से इस जगह से और इस जगह से एनर्जी को रिलीज करें। गोल गोल घुमाएं। अब फिर उल्टी दिशा में घुमाएंगे। गोल गोल घुमाएं और खुद ही उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ये करते रहेंगे और एनर्जी को फ्लो कराएं। ऊर्जा बहेगा, जीवन चलेगा। ऊर्जा रुकेगा, जीवन भी ठहरेगा। जीवन को ठहरने नहीं देना है। अब जो है, अब कुल्ले का कंधे का यहां से एनर्जी को रोटेट कराएंगे, एक दिशा में फिर विपरीत दिशा में। शुरू करें। ध्यान को ले जाएं तीसरे नेत्र पर। तीसरे नेत्र पर सिर्फ देखते रहें, महसूस करें श्वास को। ये क्रिया करते रहें। श्वास आ रहा है,
जा रहा है, तीसरे नेत्र पर ध्यान है और दिव्य क्रिया हो रहा है। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे, बिल्कुल घुमाते रहें और ध्यान रखें तीसरे नेत्र पर। ये सारा तैयारी होता है जब हम गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो हमें ये सारा क्रिया करना पड़ेगा। अब नॉर्मल हो जाएं, आंख बंद ही रखेंगे। पहले देख लें, इस दोनों हाथों को इस प्रकार से बंद करेंगे, लॉक करेंगे, अंगूठे को ऊपर की तरफ रखने का कोशिश करेंगे और अब एक बार में सातों चक्र को चार्ज कर देंगे। एक बार में सातों चक्र को चार्ज कर देंगे। कैसे? तो इस वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठ करके और ध्यान रहे इसमें कि आपके एरी के साथ आपका नितंब दोनों का संपर्क टूटना नहीं चाहिए और थर्ड आई आगे जमीन पे सट जाना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से। और पीछे में हाथ को लॉक करके और हाथ को वर्टिकल कर देना है, एनर्जी को रिसीव करना है। ठीक है, अंगूठे को इस प्रकार से इसके लॉक करेंगे, इसे इस प्रकार से रखेंगे, लेकिन ये पीछे की तरफ रहेगा इस प्रकार, और ऐसे पूरा पीछे सीधा करके और हाथ ऊपर जाएगा और थर्ड आई जमीन पर। आपके एडी से आपका नितंब सटा होना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए। हाथ को ऊपर उठाए रखेंगे, तीसरे नेत्र पर ध्यान रहेगा। नॉर्मल हो जाए। अब अपने जंक्शन को फ्री करना है, यहाँ ऊर्जा के प्रवाह को तेज करेंगे। गले से संबंधित जितना भी समस्या है उसको हमेशा के लिए खत्म करना है। कैसे होगा? जब वहां प्रचुर मात्रा में हम ऊर्जा को प्रवाह करेंगे तब होगा। और जितने भी रेकी हीलर हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये क्रिया करने से पहले, ये जो भी सेशन शुरू हो रहा है इससे पहले ही आप लोग आवाहन करके और कनेक्ट हो जाए, और ऊर्जा जब बहने लगे हाथों से, थर्ड आई से, तब ये सारा क्रिया करें। और प्रत्येक क्रिया में आप रेकी को वहां पर फ्लो कराएं, संजीवनी शक्ति को वहां पर फ्लो कराएं। मन में वो रिक्वेस्ट दे देंगे जैसा कि आप लोग को बताया गया है। जहां पे जो क्रिया कर रहे हैं साथ में वहां रिक्वेस्ट कर देना है कि हे शिव शक्ति आप संजीवनी को वहां पे भर दो। और उसके बाद जो आपसे एनर्जी निकल रहा है, जो ऊर्जा निकल रहा है आपके पूरे शरीर से, आपके हाथों से, वो वहां पर जाकर के जब भरना शुरू हो जाएगा तो कई गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। तो जितने भी हीलर हैं वो इस चीज को जरूर से करेंगे। अब हम अपने गले में ऊर्जा को भरेंगे और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको विसर्जित करेंगे। किस तरीके से? तो गले को गोल गोल घुमाना है और एकदम स्लो घुमाना है, बहुत ही धीरे घुमाना है। एकदम धीरे धीरे घुमाएंगे एक दिशा में, ना फिर घुमाएंगे दूसरी दिशा में। जितने हीलर हैं वो सारा अपने गले का हीलिंग शुरू कर देंगे। अपने गले का हीलिंग
हाथ रख करके नहीं करना है, बल्कि जैसे जो कहा गया है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे और ऊर्जा वहां पे जाना शुरू हो जाएगा। आंख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और प्रारंभ करें। तीसरे नेत्र पर ध्यान रहेगा, पूरे गले को महसूस करें, एकदम धीरे धीरे। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे, एकदम धीरे धीरे। ध्यान बिल्कुल रहेगा तीसरे नेत्र पर, ये जोरदार काम करेगा। गले से संबंधित सारा समस्या समाप्त, खत्म। रोग मुक्त शरीर हमारा होना ही होना चाहिए। भय मुक्त मन होना ही होना चाहिए। पर ये होगा कैसे? ये होगा जब हम ये दिव्य क्रिया और अपना हीलिंग और अपना ध्यान साधना, मंत्र साधना और पूरे संसार के लिए हमेशा प्रेम में डूबे रहना, ये सब जब हम करेंगे तब जा करके ये होगा। अब गर्दन को नीचे और ऊपर, आगे और पीछे, एकदम धीरे धीरे। अब बाएं तरफ सीधा, फिर दाएं तरफ, बाएं फिर दाएं, बाएं फिर दाएं। अब नॉर्मल हो जाएं। अब अपने प्राण को साधेंगे, प्राण क्रिया करेंगे। प्राण को साधने के लिए क्या करना है कि सूर्य नाड़ी को साफ करना होगा, चंद्र नाड़ी को साफ करना होगा, फिर सुषुम्ना को साफ करना होगा। तो सूर्य नाड़ी को पहले साफ करें। सूर्य नाड़ी को साफ करने के लिए बाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर दें, यानी चंद्र नाड़ी को बंद कर दें।
दाएं यानी सूर्य नाड़ी से ही लें या सूर्य नाड़ी से ही छोड़ें। आंख बंद करके तीसरे नेत्र पर ध्यान दें। अब सूर्य नाड़ी को बंद कर दें और चंद्र नाड़ी से ही लें और चंद्र नाड़ी से ही छोड़ें। ध्यान तीसरे नेत्र पर, यानी बाएं नाक से लें, बाएं से ही छोड़ें। अब सुषुम्ना नाड़ी को साफ करेंगे, यानी सुषुम्ना को मजबूत करेंगे। वो कैसे? तो चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी से प्राण को भरेंगे और उसको रोक के रख लेंगे। अब फिर सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से छोड़ देंगे और चंद्र नाड़ी को फिर चंद्र नाड़ी से ही प्राण को भरेंगे और सूर्य नाड़ी में छोड़ देंगे, यानी अल्टरनेट करेंगे। जिससे भरेंगे रोकेंगे उसके विपरीत में छोड़ेंगे, फिर उसी से भर लेंगे रोक लेंगे उसके विपरीत में छोड़ देंगे। तो शुरू करें सुषुम्ना नाड़ी को। हर हाल में ध्यान तीसरे नेत्र पर रखना है, वहां से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए।
नॉर्मल हो जाएं। एक बार बटरफ्लाई करें, थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लें, पूरे शरीर में हलचल ले आए। आज एक क्रिया रह गया, रीढ़ की हड्डी को निचोड़ना। अब उसे जल्दी से कर लें, समय कम है, ध्यान में उतरना है। पूरे पीछे ले जाएं, इसे मोड़ें, निचोड़ें। वापस आए, फिर इसे निचोड़ें। वापस आए, वापस फिर से पीछे जाएं और इसे निचोड़ें। वापस आए, फिर से पीछे जाएं। वापस आ जाएं, एक बार फिर जाएं पीछे। वापस आ जाएं, एक बार फिर से जाएं पीछे। वापस आ जाएं। अब नॉर्मल हो जाएं, गले को एक बार घुमाएं। उल्टी दिशा में घुमाएं। इसे फ्री करना बहुत ही जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब माँ शक्ति कुंडलिनी के रूप में जब वहां से चलती हैं मूलाधार से, तो सारे चक्रों को भेदते हुए, और यहाँ पर ये जंक्शन है, मुख्य रूप से यहाँ पर ही अवरोध होता है, ये वापस वहां से रिटर्न चली जाती हैं। लेकिन जिसका फ्री है और जो गहरे साधना में उतरता है, तो क्या होगा कि वो उससे पार जाएंगी, और फिर तीसरे नेत्र पर वहां से वो दसम द्वार में जाएंगी, तब जाकर के समाधि घटित होगा। तो अब सभी लोग ध्यान में उतरेंगे। एक बार पैरों को रोटेट कर लें। अब जिस आसन में जिन्हें बैठना है उस आसन में बैठें और ध्यान में उतरेंगे। ध्यान में क्या करना है? ध्यान में तीसरे नेत्र पर फोकस करना है। तीसरे नेत्र पर रखें ध्यान को, और श्वास जो आ रहा है और जा रहा है उसे देखें, उसे महसूस करें। श्वास जहां पे टर्न हो रहा है, दिशा बदल रहा है, यानी आना और जाना, ये दो दिशा है, एक आना और दूसरा दिशा जाना। तो आना और जाना, ये जो दिशा जहां बदल रहा है उस दिशा को पकड़ने का कोशिश करें। शांत हो जाएं।
धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे पे ले जाएं, शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, एकदम धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाएं, आँख को खोल लें। आज कोशिश करेंगे आज से कि प्रत्येक दिन सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य को अगर हम जल अर्पित करते हैं तो इस एक क्रिया से हम पांचों तत्व को साधते हैं। ये बहुत ही अद्भुत और ये सुंदर प्रक्रिया है जो प्रकृति से जुड़ने का अवसर देता है। आप प्रकृति से अगर अपने आप को जोड़ते हैं, उसके साथ तालमेल बैठाते हैं, तो निश्चित रूप से आप रोग मुक्त होंगे और भय मुक्त होंगे। तो रोग मुक्त और भय मुक्त होना है हर हाल में, और प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। जय जय माता दी।